राधे राधे एवरीवन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक नई एनर्जी के साथ, क्योंकि हमने लास्ट देखा हुआ था कि एवरेज के बारे में, औसत के बारे में देखा हुआ था हमने कि औसत आखिर में होता क्या है। इसके बेसिक कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इसे कुछ मजेदार सवाल लेने वाले हैं, और उन सवालों वो सारे के सारे सवाल जो हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, हर एक सेक्शन में आए हुए सवाल मैं आज आपको सोल्व कराने वाला हूँ। तो अपना पूरा फोकस आज की क्लास में रखना, हम वन बाय वन सवालों को करेंगे और आज हमारा जो एवरेज टॉपिक है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए मेरे पास सवालों का आपके पास पूरा पर्चा लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको सवाल करवाने वाला हूँ। तो पहला सवाल आज का जो हमारा है वो ये है कि अगर पांच संख्याओं का औसत या फिर योग, पांच संख्याओं का योग 340 है, तो औसत क्या होगा। ये वो पूछना चाह रहा है कि अगर पांच संख्याओं का योग 340 है तो हमारा औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो मुझे बताइए इसके अंदर इसका औसत क्या होगा। अगर आपने पढ़ा होगा पहली क्लास को तो आपको पता होगा कि औसत बराबर हमारा होता है योग बटा संख्या। यहां पर हमें दे रखा है संख्या का योग कितना है। सर इसका योग है 340। संख्या कितनी है, टोटल 5 है। काट लो, कितना आंसर आ रहा है, 68 आंसर आ रहा है। तो ये हमारा पहला सवाल आंसर खत्म होता है। ये आया हुआ था ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में सवाल आपका आया हुआ था 2022 में। ओके, तो ये हमारा पहला सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि पांच विद्यार्थियों, देखो सवालों को जितना आसानी समझोगे ना उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। अगर आपने इधर उधर फोकस किया कि सर पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो फिर सवाल समझने में दिक्कत आएगी अपने को। तो सारा सवाल चाहे घर के चाहे कितने ही काम हो, अपने को ये करना है वो करना है करते रहना बाद में। बट अगर क्लास लेने बैठे हो तो पहले क्लास लिया करो। यदि एक नया विद्यार्थी जुड़ता है और समूह का औसत 62, आई थिंक यही 62 ही है, 60 है। ओके, और समूह का औसत 62 हो जाता है, तो नए विद्यार्थी का पांच विद्यार्थियों का औसत 60 है। यदि एक नया विद्यार्थी जुड़ता है और समूह का औसत 62 हो जाता है, तो नए विद्यार्थी का अंक ज्ञात करो। इसका मतलब ये सवाल आपको जो है दे रखा है, और ये सवाल आपका हुआ है एनटीपीसी में। एनटीपीसी का आपका सवाल है 2021 का। तो यहां पर अब इस सवाल के ऊपर देखो, पांच विद्यार्थियों का औसत कितना है, 60 है। कितना है, 60 है। तो मैंने आपको दिखाया था, आपका सेकंड फॉर्मूला था क्या था, योग का। योग का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर उसको ऐसे मान लो दोबारा से, औसत बराबर योग बटा संख्या। मैंने आपको दिखाया था कि योग अगर मुझे निकालना हो, क्योंकि देखो मुझे संख्या दे रखी है, औसत दे रखा है, लाइन टू लाइन पढ़ोगे। ये अपने लैंग्वेज वाले सवाल हैं, अगर इनको आप लाइन से लाइन पढ़कर करोगे सवाल तो ये बड़े आसानी से हो जाएंगे। अगर आप लाइन टू लाइन नहीं गए तो फिर यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो लाइन टू लाइन चलेंगे अपन। देखो औसत बराबर योग बटा संख्या, पहले क्या है, पांच विद्यार्थियों का औसत 60 है, तो औसत उसने अपने को दिया हुआ है 60 है। संख्या कितनी है, 5, यानी विद्यार्थी कितने हैं, 5, तो संख्या दी है औसत दिया है। योग कितना होगा, योग हो जाएगा सर 60 गुना 5 यानी कि 300, यही होगा। अब उसने अगला क्या बोली, यदि एक नया विद्यार्थी जुड़ता है, यानी कि पहले 5 थे अब एक नया विद्यार्थी जुड़ गया, यानी संख्या कितनी हो गई मुझे बताओ। संख्या इस बार हो गई हमारी कितनी, सर 6 हो गई। पहले 5 थी अब 6 हो गई। अब मुझे औसत भी चाहिए, और समूह का औसत 62 हो जाता है। उनका औसत कितना हो गया उसके आने से उनका औसत हो गया कितना, 62। तो क्या हो गया यहाँ पर 62 यानी कि 12, और यहाँ पर हाँ से 33 है ना, 37। अब ये हो गया, ये तो हमारा पुराना था जब 5 विद्यार्थी थे, ये जब है जब हमारा नया विद्यार्थी आया है। यानी कि पहले देखो, पहले 300 था उनका योग,
अब कितना हो गया 372, यानी कि जो नया विद्यार्थी आया है वो अपने साथ 72 केजी को साथ में लेकर लग के आया है। अब पुराना माइनस नया कर लो, यानी कि 372 माइनस 300, यानी कि उसके अंक कितने हैं 72 अंक वो लेकर आया है, यानी कि वो उसके अंक कितने हैं 72 उसके अंक हैं। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते आ जाओ। चलो मैं जब तक सवाल लिख रहा हूं आप एक काम करो, सवाल का आंसर दो। अगर योग 350 है और संख्या संख्या 45 है, तो औसत बताओ मुझे, औसत निकालो। मैं जब तक सवाल लिख रहा हूं। करो करो, कमेंट मुझे आंसर करते रहो, अपने कमेंट से मुझे आंसर करते रहो, ताकि मैं यहां से आपका उसका आंसर चेक कर पाऊं। बेटे मत रहना, पूरा ध्यान सवाल पे लगाओ। हो गया? चलो, अपना भी सवाल अपने लिख लिया है, तो यहां पर क्या बोल रहा है, अब इस सवाल को पढ़ो। ये सवाल आपका आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 में 9 सितंबर वाली फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल आया था। 9 सितंबर वाली फर्स्ट शिफ्ट में सवाल आया था एसएससी सीजीएल में, और अभी 2024 में लास्ट ईयर आया सवाल, है ना? तो सवाल की लाइन पढ़ते हैं, आ जाओ। 30 छात्रों के एक समूह ने एक टेस्ट दिया, यानी कि 30 छात्रों ने एक टेस्ट दिया, छात्रों का औसत स्कोर 62 है, यानी कि जब उन्होंने टेस्ट दिया तो उनका स्कोर कितना आया 62 आया, 62 आया। अब यहां से अगर मैं इसका योग निकालना चाहूं तो योग क्या हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा संख्या गुणा औसत, हो जाएगा 0 3 6 और ये 18, यानी कि 1860 से इसका योग हो गया। अब कुछ सवाल मिस करा है क्या अपन? हाँ, 12 छात्रों का, यार 12 आएगा यहाँ पर, सॉरी 12 आएगा वहां पर, है ना? सवाल में छोड़ दिया अपन। अब क्या बोल रहे हैं, 30 छात्रों के एक समूह ने टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत औसत स्कोर 62 है, यानी कि टेस्ट में दिया है 30 जनों ने टेस्ट दिया है, और उनमें से 12 छात्रों का औसत कितना है 62 है, यानी कि योग क्या हो जाएगा 62 गुणा 12, 12 दुआ 24 का 4 हासिल का 2, 12 छिया 72, 72 और 2 74, यानी कि 744, यानी कि इन 12 छात्रों का योग कितना आया है 744 आया है। अब आगे बढ़ते हैं, और बाकी के छात्रों का औसत 62 है, यानी इन 12 का भी 62 है और बाकी वालों का भी 62 ही है। अब मुझे बताओ, अगर 12 का मैं निकाल चुका हूं ये 62 है, तो 30 में बचे कितने 18, अब क्या आएगा 18 बचे ना, तो इनका क्या होगा योग, नेक्स्ट होगा 18 गुणा 62 इनका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 गुणा 62 हो जाएगा, कितना आएगा, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये अपना गुणा करने पर आ रहा है, ठीक है। अब 12 जनों का ये रहा, 18 जनों का ये रहा। अब उसने उससे क्या पूछा है, तो समूह का कुल औसत ज्ञात करो, यानी कि 30 के 30 जनों का औसत निकालो। अब मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, औसत बराबर योग बटा संख्या। यहां संख्या कितनी है टोटल, टोटल तो टोटल निकालना है ना मुझे, तो टोटल 30 में आएगा। अगर उसने मुझे कुल औसत पूछा है तो मेरी संख्या 30 रहेगी ना यार,
तो 30 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब उसने बोला योग, अब 12 जनों का योग तो ये रहा और 18 जनों का योग ये रहा, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, टोटल योग आ जाएगा 744 प्लस 1116। कितना हुआ ये? 0 6 8 और 1, ये हो रहा है अपना, है ना, डिवाइड बाय 30। अगर मैं इससे इसको कट कर दूं तो यहां पर आंसर आ रहा है मेरा 3 और 2, यानी कि इसका औसत होगा 32। ये रहा मेरा इसका फाइनल आंसर। अब इतना आसान सवाल सीजीएल में आया है, अगर हमको कंसेप्ट पता होते तो हम इजीली इस सवाल को बना पाते। हम ज्यादा 10 फॉर्मूला में नहीं जा रहे, हमारे पास गिने में वही 4 फॉर्मूले रहेंगे। औसत बराबर योग बटा संख्या, योग बराबर औसत गुणा संख्या, संख्या बराबर योग बटा औसत, और उसके अलावा नया बराबर पुराना प्लस माइनस कमी वृद्धि गुणा संख्या। यही सब कुछ सारे के सारे सूत्र हमारे पास यही रहने वाले हैं। तो अपन को ज्यादा दिमाग लगाना है, औसत बहुत आसान चैप्टर है, पढ़ना है और कर लेंगे। चलो इसको हो गया तो अपन आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट न्यूज में। आ जाओ नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलो मैं एक सवाल आपको देता हूं, तब तक आप करके दिखाओ मुझे सवाल ना। सवाल दे रहा हूं आपको यहां पर दे रहा हूं, साइड में दे दूं, दे दूं यार, यहाँ दे दूं क्या, ऊपर की तरफ दे देता हूं। हाँ यहाँ लिखो सवाल, 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। ये एनटीपीसी का सवाल है, तो अपना अपना दिमाग लगाकर इसको सोल्व करने की कोशिश करें। आ जाता है अच्छी बात है, जल्दी जल्दी कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी आंसर आए। जितना जल्दी आंसर आएगा, हमारे को टाइमिंग भी देखना है, तो टाइमिंग का ध्यान रखें, आंसर को कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आ जाए। तो कैलकुलेशन फास्ट रखें, और मैं उतार लेता हूं यहां पर अपना नेक्स्ट सवाल। एक परीक्षा में आप लोग सवाल करो अपना, बॉय और गर्ल के औसत अंक 100 में से, है ना, 75 व 80 है। यदि उस परीक्षा में, अरे वो सवाल नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा, वैसे ले लो, अपन नेक्स्ट सवाल ले लेंगे, पर उसमें एंडिंग में कराएंगे जरूर सवाल को। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 है, तो बॉय और गर्ल का की संख्या का अनुपात ज्ञात करो। एसएससी सीजीएल 2024 26 सितंबर। अब ये सवाल आपको दिया हुआ है, अब इस सवाल के साथ ध्यान से देखना। अब किसी को अगर आ रहा हो तो अपना आंसर लिख दे, अगर नहीं आ रहा हो हम करेंगे इसे। क्या बोल रहा है वो, ये सवाल आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 में 26 सितंबर को, और शायद फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में आया होगा। ओके, तो एक परीक्षा में बॉय और गर्ल के औसत अंक 75 व 80 है, यानी कि एक परीक्षा हुई है, 100 में से बोल रहा है वो, नंबर कितने में से, 100 में से। 100 में से बॉयज क्या है 75 और गर्ल्स क्या है 80, ठीक है, यानी कि वो बोल रहा है औसत अंक कितना है, बॉयज क्या है और गर्ल क्या है। पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लिया करो, 75 इसके आए हैं और 80 इसके आए हैं, है ना। अब वो बोल रहे हैं एक परीक्षा में बॉय और गर्ल के 75 और 80 है, यदि उसी परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 है, यानी कि चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो,
अगर सभी का मैं जोड़ लूं तो उसका औसत अंक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 78। ओके, अगर दोनों का मैं निकाल के देखूं तो उसका औसत आना चाहिए 78। अब इसने सवाल में मुझे कहीं पर भी न लड़कों की न लड़कियों की संख्या दी है, कहीं पर इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, बस सीधा सीधा बोल दिया कि जाकर फाइंड करो कि बॉय और गर्ल की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहां पर हम एक छोटा तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा घर में दूध आता है तो दूध तो प्योर हो देता नहीं है दूध वाला, है ना, उसमें पानी रू डालता है, तो दूध में जो पानी की मात्रा उसमें मिलाई उसी को अपन बोलते हैं मिश्रण। अब पानी इतना भी नहीं होना चाहिए कि यार पानी पानी दिखे दूध लगे ही नहीं हो, तो वो उस अकॉर्डिंग डालता है। तो यहाँ पर हम उस चीज को इस्तेमाल करने वाले हैं। अब मिश्रण क्या होता है बता देता हूं। यहाँ पर आपको दो चीजें दी हुई होगी, अगर आपको अनुपात निकालना है तो ये उस केस की बात कर रहा हूं मिश्रण की। मिश्रण अपन एक चैप्टर है पूरा नया पढ़ेंगे उसको आराम से ना, एलिगेशन बोलते हैं उसको, हम पढ़ेंगे उसको। पर यहाँ पर नॉर्मल करो, अगर आपको अनुपात निकालना है, क्या निकालना है अनुपात, तो आपको दो चीजें दी हुई होगी, या पहले वाले की वैल्यू और दूसरे वाले की वैल्यू, और दोनों का मिक्स आपको दिया होगा। वो पूछेगा आपसे इसका अनुपात बता दो, यहां पर उनका अनुपात आने वाला है। अब यहां पर 75 क्या दिया हुआ है, अगर याद रखना उसमें से एक वैल्यू तो आपकी बड़ी होगी, अब या फिर छोटी हो सकती है इधर वाली, तो ऐसा नहीं कि यार इधर की बड़ी होगी छोटी होगी, दोनों में से कोई सी बड़ी छोटी हो सकती है ना। याद रखना एक तो बड़ी वैल्यू होगी दूसरी छोटी वैल्यू होगी, है ना, इस वाले वैल्यू से, इस वाले मान से, या बीच में जो आने वाला है ना दोनों का मिक्स, इस वाली वैल्यू से एक वैल्यू छोटी होगी दूसरी वैल्यू बड़ी होगी। कभी भी दोनों वैल्यू बड़ी या फिर दोनों वैल्यू छोटी नहीं होगी या बराबर भी नहीं होगी। तो यहां पर क्या बोला उसने कि सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 78 है, यानी सभी का दोनों का मिक्स कितना आ रहा है, 78 आ रहा है। अब यहां पर देखो 78 से ये तो बड़ा है लेकिन ये छोटा है कि नहीं है, ये तो बड़ा है और ये छोटा है। अब यहां पर इसको कैसे करेंगे, आप जाएंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई नहीं करना क्रॉस जाएंगे अपन डायगोनल साइड में। तो अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं कितना आएगा, 2 आएगा, इसमें से घटा दूं कितना आएगा, 3 आएगा। तो मेरा अनुपात कितना आया, 2:3। यही मेरा आंसर है और मेरा आंसर खत्म। इसके ऑप्शन आए हुए थे 1:2, 3:4, 1:3 और 2:3। ये डी ऑप्शन इसका सही है, 2:3। ये हमारा एसएससी सीजीएल तक के सवाल हम बना पा रहे हैं, बट बात वही है, बेसिक कंसेप्ट को आपको भूलना नहीं है। और एक छोटी चीज याद रखना, इसको याद रखना, मिश्रण क्या बोलते हैं इसको, मिश्रण या फिर एलिगेशन। इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे बट थोड़ी याद रखना, अगर अनुपात निकालना हो तो दो चीज दी होगी और उनका मिश्रण भी दिया होगा, हमें अनुपात निकालना है, तो ये सिर्फ अनुपात पे अप्लाई होगा, इधर से माइनस इधर माइनस, तो वो निकल जाएगा एंड टू एंड विद इन अ सेकंड। सवाल का आंसर आ जाएगा विद इन अ सेकंड। समझा रहा हूं, टाइम लग रहा है नहीं तो सेकंड में सवाल आ रहा है उसका आंसर। आगे बढ़ते आ जाओ। देखो अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, 100 छात्रों वाली एक कक्षा, अभी भी ट्राई करो इसको, देखो मत मुझे, मैं तो लिख रहा हूं सवाल, मुझे पता है कि बहुत सालों से नहीं आया होगा, अभी तक टाइम लग रहा होगा। सवाल पे ध्यान देते रहो, उसको कोशिश करो बनाने की, देखो अगर ट्राई करोगे ना तो बन जाएगा। हाँ आई नो तुम्हारा प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि देखो सामने देखो 7 के प्रथम 20 गुणांक, गुणांक समझते हो ना, अगर गुणांक यानी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीपल, मल्टीपल वाली चीजें निकाल लो, उस अकॉर्डिंग निकालो उसका आंसर, निकल आएगा आंसर, निकालो तो सही, ट्राई तो मारो।
अरे ये वाला काम मत करना कि सर तो लिख रहे हैं, हमें तो वैसे भी नहीं आएगा, तो हम थोड़ा सा उसको आगे निकाल निकाल के सर के आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान दोगे, पढ़ाई करने की इच्छा है तो ही पढ़ना। ये कोई मूवी नहीं जो आप आगे निकाल कर चला लोगे, यार सीन एक्शन सीन आ रहा है निकाल देते हैं आगे। सवाल करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान दो इस चीज पे, मैंने एक सवाल लिखा है, ये अपना एनटीपीसी 2021 का ही सवाल है, ये रेलवे का है ना। अब यहां पर ध्यान देने की बात क्या है, सवाल बोल रहा है कि 100 छात्रों वाली एक कक्षा में एक विशेष विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 25 है। माध्य बोल लूं या औसत बोल लूं, बात बराबर ही पड़ती है, या फिर मैंने कुछ गलत बोला है बताओ। अगर माध्य बोलूं इसका मतलब क्या है कि यहां पर उसके बीच की वैल्यू, औसत नहीं है वो, बीच की वैल्यू, यानी उसकी माध्य का निकल के आई है। क्या आप पढ़ोगे, अगर अपना चैप्टर आता है जब पढ़ते हैं बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक वाला चैप्टर आता है, उस पर पढ़ेंगे इनको, उसके अलग फॉर्मूले होते हैं। बट ये बोल रहा है कि 100 छात्रों का, यानी कि 100 क्या है, मेरी संख्या है, 100 मेरी क्या है, संख्या है ना। और माध्य मेरा क्या है, 25 है। 25 यानी कि इसको तुम मान सकते हो, हल्का फुल्का मान सकते हो कि यार ये मेरा औसत ही है। यही बाद में निकालते हैं कि यार कुछ लाइन संख्या दी होती है अपने को, उन सबको जोड़कर फिर उनका भाग देते हैं तो भी औसत टाइप होता है। तो यहाँ पर संख्या मुझे दी है 100, माध्य मुझे दिया है 25 यानी कि औसत। अगर मुझे यहाँ से योग निकालना हो तो क्या आएगा बताओ, संख्या गुणा औसत, कितना हुआ 2500, यानी प्रथम कक्षा का निकल के मेरे पास क्या आया, योग निकलकर आ गया। अगर कोई मुझसे पूछे दूसरी कक्षा का, सवाल आगे पढ़ो दिख जाएगा, वहां तक आ गया ना। और 50 छात्रों वाली एक दूसरी कक्षा में उसी विषय में प्राप्त अंकों का माध्य 70 है, यानी सेम सब्जेक्ट में अगर 50 छात्रों ने उसका विषय में जो भी है थे एग्जाम दिया, तो उनका क्या आया, औसत 70 आया। यानी कि योग कितना आएगा इसका, 50 गुणा 70 यानी कि 3500, यही आया। अब वो पूछ रहा है कि दोनों कक्षा के छात्रों का कुल औसत ज्ञात करो, एनटीपीसी 2000, दोनों कक्षा के छात्रों का, यानी कि दोनों का मिक्स पूछ रहा है ना वो। तो पहले बताओ औसत क्या होता है, औसत हमारा होता है योग बटा संख्या। तो यहां पर योग कितना आएगा, पहली वाले का दूसरी वाले का योग, यानी कि 2500 प्लस 3500 बटा टोटल कितनी है 50, तो इसमें है 50 इसमें, यानी कितना हो गया ये 150 लोग हो गए। जोड़ने पर कितना हो रहा है बताओ, जोड़ने पर हो रहा है सर हमारा 6000। अगर मैं 6000 में 150 का भाग दूंगा तो ये कट जाएगा इसको 40 बार, तो इसका आंसर क्या आया, सीधा सीधा 40। कोई हमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है, बड़ा ही सिंपल तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ के सवाल को आगे करते चले जाना है, रुकना नहीं है। सवाल में रुकेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे पढ़ने में गलती हुई है, तो सवाल को एक बार दोबारा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से पढ़ सकते हैं सवाल को। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। एवरेज के सवाल नंबर कटने वाले होते ही नहीं हैं। यहां पर आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं बचेगा जो आपसे नहीं बने। जितने भी मैं करा रहा हूं सारे के सारे टाइप आपके एग्जाम में दिखेंगे आपको, कोई सा एग्जाम, जो सा भी एग्जाम हो, दिख ही जाएगा कि आपको इसका आंसर क्या है ना। समझ रहे हो बात। लो आ जाओ, अपने नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं अपन। चलो अगला सवाल क्या बोल रहा है, वापस से देख लेते हैं। 25, 31 और 41, ओके। विद्यार्थियों के 3 बैचों
के औसत अंक क्रमशः 20, 26 और 56 है। सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। वो तुमसे ये बोल रहा है, ऑप्शन तुमको दिए हुए हैं 35.78, 35.45, 37.13 और 36.72। ये आया हुआ है आपका ग्रुप डी का सवाल है रेलवे में 2022। अब पहले आप जो ट्राई करना चाहता है वो सवाल को ट्राई कर ले, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आराम से उस सवाल को देख ले और ट्राई करके मुझे फटाफट कमेंट करके अपना आंसर। आसान बहुत सवाल है ये। देखो 25, 31 और 41 विद्यार्थी 3 बैच में, यानी कि विद्यार्थी के 3 बैच हैं और हर बैच में एक बैच में 25 लड़के, एक में 31 और एक में 41 विद्यार्थी, है ना। और उनका औसत अंक कितना है? पहले बैच का 20, क्रमशः मतलब लाइन से पहले वालों का 20, दूसरे वालों का 26, तीसरे वालों का 56। अब चाहो तो इस सवाल को आप अलग अलग बनाकर फिर लास्ट में जोड़कर कर सकते हो, लेकिन यहां पर अपन को उसने पूछा है किसमें, साथ में पूछा है, तो अपन कुछ नहीं करेंगे, साथ में कर लेंगे। क्या होता है? औसत बराबर, क्या हो जाएगा? औसत बराबर पहला है ना, तो पहला क्या होता है? टोटल क्या आता है? योग आता है ऊपर, ऊपर तो कुल योग आएगा। अब वहां पर 3 बैच, तीनों योग अंकों मतलब तीनों बैचों का मुझे योग निकालना है। यानी पहले वाले से 25 और औसत कितना? 20, यानी योग कितना होगा? 25 गुणा 20। क्यों किया? कि संख्या गुणा औसत ही तो मेरा योग होता है, प्लस दूसरे बैच का 31 गुणा 26, प्लस तीसरे बैच का 41 गुणा 56, बटे में क्या आएगा? सर बटे में तो आने वाला है इन तीनों मतलब इन तीनों संख्याओं का योग आने वाला है। संख्या आएगी ना कुल मिलाकर, जोड़ते हैं संख्या को, 41 में 31 में 25 में सबको जोड़ेंगे ना, कितना हो गया? 1 1 5 यानी कि 7, 4 3 कितना हुआ? 7 और 2 9, यानी कि 97। अब नीचे टोटल संख्याएं 97 है और ऊपर आपको दिया हुआ है संख्याओं का योग। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है जो हमें करनी है और करके हम आंसर ला देंगे। तो कितना आएगा इसको? तो पहले वाले का 500, इसे कितना आएगा? पहाड़ा बोले तो 30 का कितना आएगा? 6, अरे 6 आएगा, कितना आएगा? जोड़ लो यार, शायद भी जोड़ देते हैं यार। देखो इतना एक्सपर्ट है या नहीं, बात की बात है, पहले जोड़ के ले आना सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। चाहे तो आराम आराम से करो, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए, बस सही आना चाहिए। 806, 806 प्लस इसका कितना आएगा बताओ? इसको भी कर दो। 2296। टेंशन नहीं लो, थोड़ा सा सिस्टम डाउन स्टार्ट हो जाएगी दोबारा। देखो थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद हो रहा है, लाइट चली गई थी तो अपन आ जाते हैं वापस बैक टू क्लास पर, और जल्दी आ भी गई है लाइट, कुछ ज्यादा देर के लिए नहीं गई है ना। अब यहां पर नीचे क्या आ रहा है? 97। अरे क्या हो गया यार? 2 मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूं। चलो आ जाओ। अब देखते हैं, अपन ने इनको यहां तक तो कर लिया था, अब यहां पर 97 अपना नीचे आएगा और अब क्या करते हैं? इनका एडिशन कर देते हैं। अब आप होनार लोग हो, इसका एडिशन तो तुम बड़ी जल्दी कर लोगे। तो 9 6 कितना हो गया? 12 का 2, हाथ का 0, हाथ का 1, डिवाइड बाई 97। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे, अब डिवाइड करके बता देता हूं, आप मान के चलो कि यार ये अपना 100 है। कितना है? मान के चलो कि हमारा 100 है। कितना है?
थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं 36 पॉइंट मतलब 3602 अपॉन इसको 100 मान लेते हैं, क्योंकि 100 के अप्रोक्सीमेट है ना। अगर मान क्यों रहे हैं सर, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी इसलिए मान रहे हैं। अब अगर आप 100 के अप्रोक्स मानोगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 100 के अकॉर्डिंग, 36.02 आना चाहिए 100 के अकॉर्डिंग, यानी कि ये 35 वाला ये दोनों ही कट गए, बचे ये 37 वाला और 36 वाला। अब हमने इसको 100 माना था, लेकिन ये 100 था नहीं, 100 से कम है, और जब वैल्यू कम थी इसका मतलब भाग भी थोड़ा ज्यादा वैल्यू में जाएगा। जैसे बताता हूं आपको, मान के चलो अगर आप 10 में 5 का भाग देते हो तो 2 आता है ना। अब 10 में अगर आप 5 का भाग दोगे तो 2 आता है, लेकिन अगर आप इसी 10 में थोड़ा कम का भाग दोगे तो ज्यादा है कम आएगा बताओ। अगर आप कम का भाग दोगे ज्यादा है कम आएगा, देखो 2 बार 8 पॉइंट लगाकर यहां पर आएगा 20। अब देखो जब मैंने इसमें कम का भाग दिया तो बड़ी वैल्यू आई, तो यहां पर भी ऐसे सेम टू सेम, यहां पर अगर 36 है और अगर इसमें मैंने 3 कम माना था, इसका मतलब इसका आंसर ये भी नहीं होगा कि 36 तो ऑलरेडी है। अब इतना 3 कम है तो इसका आंसर सिंपल सी बात है ये है। अब जिसको ऐसा लग रहा है अच्छा तो ये भी ठीक है, जिसको भाग देख करना है तब भी आंसर यही आने वाला है, तो करके देख लेना एक बार। ओके, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो यहां पर सारे के सारे सवाल मैं आपको वो करवा रहा हूं जो आए हुए हैं और जो आने की संभावनाएं हैं। इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, इससे ज्यादा आपके सवाल नहीं आएंगे। अगर वो बोल रहा है 7 संख्याओं का औसत 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है, बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 की जगह 16 पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करो। ये सवाल है, ऑप्शन देता हूं 55, 56, सी ऑप्शन है 57, सॉरी 59 एंड डी ऑप्शन है 52। एंड ये अपना सवाल है ग्रुप डी, मतलब डी का सवाल है 2021-22 का ये सवाल है। अब ये बोलना चाह रहा है कि उसने 7 संख्याओं का औसत दे दिया 53 है, यानी कि 7 संख्याओं का औसत उसने निकाल कर दिया है कि 53 है। अब क्या बोल रहा है, लेकिन उसको पता चला औसत निकालने के बाद कि उसने तो एक संख्या को 58 की जगह 16 पढ़ लिया था, यानी उसकी आय कमजोर थी। अब उसको दिखाई कम जगह चश्मा हटा दिया उसने, तो उसने क्या करा, उसको 58 की जगह 16 पढ़ लिया। अब जब आपने संख्या ही गलत पढ़ी है तो आपका औसत भी गलत आने वाला है, सिंपल बात है, ये औसत आपका गलत है ना। तो आपसे वो पूछना चाह रहा है कि इसका सही औसत क्या होगा। अब उसके पहले मुझे एक बात बताओ, अगर आप गलती से पास की किराने की शॉप से आपको लानी थी चाय पत्ती, आप ले आओ मिर्च, तो आप क्या करोगे, उसको चेक करवाने जाओगे जाते हैं, तो यानी कि अपने बैग में से हम चाय पत्ती को निकाल देंगे, मतलब मिर्ची को निकाल देंगे और चाय पत्ती को ऐड कर देंगे, यही करेंगे ना। यहाँ पर सवाल बड़ा आसान है। पहली बात देखो, इसमें है कि पहले इनका योग निकाल देते हैं, पहले इनका योग निकाल लिया करो, कितना आएगा 7 × 53, 7 या 21, 7 का 2, 35 और 2 35, यानी कि 371। अब 371 इन संख्याओं का योग है। अब इसमें ही जुड़ा हुआ है वो 16 अपन ने 58 जोड़ना 16 हटा दिया। अब आपने जैसे किया ना कि मिर्ची को निकाला, यानी कि गलत संख्या जोड़ी थी मैंने, 58 जोड़ी थी ना, पढ़ा तो 58 था, जुड़े भी वही होगा। अगर मैंने पढ़ा गलती से 58 है तो जुड़ा भी वही होगा ना, सिंपल बात है। नहीं, एक को गलती से 58 की जगह, अच्छा 58 पढ़ना था लेकिन 16 पढ़ दिया, यानी कि मैंने 16 जोड़ा होगा, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 16 को निकालना पड़ेगा कि मैंने गलती से पढ़ा, यानी कि माइनस के 16। अब पढ़ना क्या था 58, यानी कि 58 को डालना पड़ेगा, यानी चाय पत्ती को डालना पड़ेगा, प्लस 58। अब इसको कैलकुलेट करो,
तो क्या आंसर आ रहा है अपना? इसको देखो, फिलहाल मैंने सिखाया हुआ है मेरी फर्स्ट की बेसिक क्लास में, फर्स्ट बेसिक क्लास में 2 4 48 48 आया, 42 आया, सॉरी। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आएगा आपका 3 1 एंड 4, 413 कुछ आ रहा है क्या? हाँ ये आ रहा है यार। अब सर ये 413 मेरा नया योग है, क्या है? मेरा पुराना योग क्या था? 371, क्योंकि मैंने गलती करी थी, 58 पढ़ना था, 16 पढ़ लिया था, तो योग भी कम आ रहा था। अब मैंने उसको सही कर दिया है, जो गलत था उसको हटा दिया और जो सही था उसको जोड़ दिया, है ना? यानी मैंने सही सामान लिया ग्रैंड सोर्स से। तो क्या है? 413 मेरा इसका सही योग है। अब मेरा योग ये है, तो औसत कैसे निकालते हैं? औसत बराबर योग बटा संख्या, यानी कि 7 संख्या है बड़ी, तो कितना आएगा? 7 पंजे 35, 6 बचा, 7 नाम 63, तो आपका आंसर कितना आया? 59 आपका करेक्ट आंसर है। तो ये बात हुई, समझ में आई बात सबको? तो कभी कभी किराने की दुकान से गलत सामान लाया करो, तो आपको समझ में आ जाएगा। जोकता चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। इस सवाल को आपको मैंने सिखाया था कि एक अपन ने बताया था 4 फॉर्मूले, औसत का, योग का, संख्या का, है ना? बताया था ना। अब मैंने आपको एक लास्ट वाला सवाल भी दिखाया था, याद हो तो, नया बराबर पुराना प्लस माइनस कमी वृद्धि, है ना? याद आ रहा है कुछ? अब उस सवाल को, उस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करेंगे हम, वो देख लेते हैं। सवाल को पढ़ते रहो साथ में, ताकि आपको समझ में आए कि मैं सवाल क्या कर रहा हूं। कम से कम उसको निकाला मत करो, कम से कम जब लिखू ना तो एटलीस्ट लाइनों को समझा करो कि आखिर क्या बोलना चाह रहा है, ताकि तुम्हारा फायदा हो। महिला की आयु निकालनी है आप लोगों को, है ना? अब महिला की आयु निकालनी है, उसने बोला लास्ट महिला की आयु क्या बोला है? एक समूह में 20 पुरुषों की औसत आयु 30 है। कितनी है? एक समूह में 20 पुरुषों की औसत आयु 30 है। 50 वर्ष के व्यक्ति पर के स्थान पर, 50 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर आएगा, यहां पर के स्थान पर एक महिला आ जाने से, यानी कि 50 साल का एक इंसान चला गया और उसकी जगह एक महिला आ गई। इसका मतलब जो महिला आई है उसकी वजह से क्या हुआ है? उसके औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। यानी कि जब 20 पुरुषों का औसत आयु कितनी थी? 30 थी। तो उसमें से क्या हुआ? उस टाइम पर एक 50 साल का जो इंसान था ना, वो चला गया और उसकी जगह पर एक नई महिला आ गई, और उस महिला के आने से ये औसत में 1 वर्ष की कमी आ गई। औसत में 1 वर्ष की कमी आ गई। अब फॉर्मूला देखो क्या था? फॉर्मूला मेरा था नया बराबर पुराना प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणा कुल कुल नई संख्या, नया नया संख्या ना, संख्या ऐसे लिख लो रे यार, नई संख्या है ना। अब यहां पर मुझे बताओ, यहां पर प्लस आएगा या माइनस आएगा? ये निर्भर करेगा कि सवाल में हमें कमी हो रही है औसत में कि वृद्धि हो रही है। तो देखो साफ लिखा हुआ है 1 वर्ष की कमी हो जाती, यानी कि सीधी सी बात है, यहां पर हमारा माइनस आएगा। ठीक है, यहां पर हमारा माइनस आएगा। अब यहां पर अगर महिला आई, मतलब महिला आई और व्यक्ति गया है, तो औसत बदला है, यानी कि औसत पहले कुछ और था, अब कुछ और हुआ है, यानी कि नया औसत निकालना है। तो नया निकालना है ना, तो पुराना कितना है औसत हमारा? पुराना औसत देखो कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। कितना आ रहा है? औसत 30 आ रहा है। पुराना व्यक्ति का आएगा ना यार, पुराना व्यक्ति कितना साल का है? 50 साल का। अब ये 50 साल का व्यक्ति यहां से गया है, ठीक है, और नए व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं,
तो 50 साल का व्यक्ति अगर गया है और क्या हुआ है, नया व्यक्ति आया है, तो उसकी वजह से औसत में कमी कितने की आई है, कमी 1 की आई है। गुणा में क्या चल रहा है, कुल नई संख्या। अब यार एक गया और एक ही आया, 20 व्यक्ति थे, अगर एक चला गया और एक आया, अब भी कितने होंगे, 20 ही होंगे। सिंपल बात है। तो कितना होगा ये, 50 माइनस 20 बराबर 30। तो इस व्यक्ति की उम्र कितनी होगी महिला की, इस महिला की उम्र थी 30 साल। कितनी साल थी, इस महिला की उम्र थी हमारी 30 साल। सिंपल सी बात है कि सवाल हमारा हो गया खत्म। अब यहाँ पर आपको वही पूछेगा कि जब पुराना गया था उसकी उम्र कितनी है। अगर यहाँ पर पुराने की पूछता नए की जगह, तो नए वाला बोलते ना, वो नए महिला आई है, महिला की आई आने की उम्र 30 साल है, तो बताओ जाने वाला व्यक्ति कितने साल का था। तो यहाँ ये वाला निकालना पुराना, ठीक है। तो उतार लो इसको, आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल जो मैंने आपको सबसे ऊपर दे रखा है, वो देख लो, इसको अपन कैसे करेंगे। अब इसके लिए आपने मुझे पढ़ाया था सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण में आपको मैंने सवाल दिए हुए थे कि प्राकृत संख्याओं का योग वगैरह। अब ये देखो 7 लाइन से गुणांक चल रहे हैं। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं पढ़ा, n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। अरे ये तो पढ़ा है ना कि लाइन से अगर संख्या आ जाए तो उसमें अपन कैसे उसका योग निकालते हैं, तो इसका भी यही होगा। बट यहाँ पर एक अंतर होगा, शुरुआत जहां से होगी, यानी कि फर्स्ट नंबर, यानी कि उसको f मान लो। अब इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, 7 से, तो यहाँ पर क्या आएगा 7 गुणा n, मतलब कितने गुणांक पूछ रहा है वो, 20 गुणांक पूछ रहा है, तो जितने गुणांक पूछे वहां पर आएगा उसका n का मतलब, यानी कि n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 20। तो 20 की जगह 20 प्लस 1/2। अब यहां पर सिर्फ सोल्व करो, क्या आएगा, 7 गुणा 20 बटा गुणा 21/2। इसको इससे काटोगे कितना आएगा, 10 आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आता आएगा 1470। ये रहा इसका फाइनल उत्तर। इतना ही सिंपल हमारा सवाल था जो हमें करना था। अब बहुत से लोग 7 प्लस 14 प्लस 21 प्लस कर रहे होंगे, वो नहीं लगाना है। जब भी वो आपसे डायरेक्टली गुणांक पूछ ले, यहां पर आपको जो फर्स्ट वैल्यू दी हुई है ये वाली, इसका गुणांक निकालना है। और कितने गुणांक निकालने, मतलब n लिखा हुआ है, तो वो अपन कर लेंगे, हमारा आंसर एंड टू एंड आ जाएगा। आज की क्लास में इतना है। आज के सवालों में हमने पूरे औसत को डिटेल में कवर कर लिया है। जिसको भी इसके एक्स्ट्रा सवाल चाहिए तो ग्रुप में लिंक पर अपना चैनल का दिया हुआ है, उसका लिंक है, उस पर जाकर वो सवाल वगैरह देख सकता है। तो अभी क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं अपन, राधे राधे।